मेरे प्रियो, आप सभी को जय मसीह की, प्रेज द लॉर्ड। एक बार फिर से आप सबों के बीच में प्रभु के दास योगेश निषाद हम पिता परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं इस दिन के लिए, इस समय के लिए जो परमेश्वर ने हमें दिया। प्रियो, आइए हम आज की प्रकाशन में चलते हैं। दुआ करें। प्यारे प्रभु जी, धन्यवाद करते हैं आपके महान करुणा दया भलाई के लिए। प्रभु धन्यवाद। आगे प्रभु जी, जब हम संदेश वचन की ओर जाते हैं, आप अपनी आत्मा की अगुवाई के द्वारा हमसे बोल बातचीत कर। प्रभु, हम तेरे दिल की धड़कन की आवाज़ को सुनना चाहते हैं। प्रभु जी, आप जो कहना चाहते हैं हम सुने और वैसा करने वाले बने, ऐसे तू दया कर। आपने वचन में कहा, न सिर्फ सुनने वाले परंतु वचन के अनुसार चलने वाले भी बनो। हाँ पिता, हम सुनकर, एक कान से सुनकर दूसरे कान से निकालने वाले नहीं, वरन तेरे वचन को सुनकर हम उस पर चलने वाले बने, ऐसी तू दया कर दे। धन्यवाद। सुनने वाले को भी अनुग्रह दे प्रभु जी। पिता, दया कर, आत्मिक ज्ञान बुद्धि समझ की आत्मा को प्रदान कर मेरे परमेश्वर। हम तेरा धन्यवाद करते हैं। प्यारे पिताजी, धन्यवाद। सारी बातों को तेरे हाथों में सौंपते हैं। आदर महिमा आपको देते हैं। प्रार्थना का आशीष प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगता हूँ। सुन दया से ग्रहण कीजिए, आमीन। मेरे प्रियो, आज हम बात करते हैं एक और नए दर्शन और प्रकाशन का। कल रात की बात है, परमेश्वर पिता ने स्वप्न में दर्शन के द्वारा दिखाया कि हम एक खेत में गए हुए थे। बहुत सारा पूरा प्लाट था खेत, और खेत में फसल पक चुका था। जो धान था, धान पक चुका था। और एक खेत में मैंने देखा दूर से, एक खेत में कुछ महिलाएं जो हैं धान को काटने के लिए वो झुकी हुई थी, वो काटने के लिए तैयार थी। दर्शन साफ और स्पष्ट है मेरे प्रियो। जब आप और हम परमेश्वर के वचन में पढ़ते हैं, लूका रचित सुसमाचार उसके 10वें अध्याय के 2वें वचन में पढ़ते हैं, वहाँ परमेश्वर का वचन कहता है, पके खेत तो बहुत हैं लेकिन मजदूर थोड़े हैं। खेत के स्वामी से विनती करो कि वो फसल काटने के लिए मजदूर को भेजे। मेरे प्रियो, वचन में लिखा है, कटनी का समय आ पहुंचा है। फसल पक चुके हैं, पक कर तैयार हो चुका है, बस काटना है। और काटने के लिए मजदूर की ज़रूरत है, और कुछ मजदूर कटनी के लिए तैयार हैं। मेरे प्रियो, परमेश्वर इस दर्शन के द्वारा, स्वप्न के द्वारा आपको और हमको बताना चाह रहा है कि हमें भी एक मजदूर की तरह फसल काटने के लिए तैयार होना है, और आपको और हमको मजदूर बन जाना है। एक कलीसिया की बहन है, उसने स्वप्न में एक दिन दर्शन में देखी कि कुछ महिलाएं, कुछ मजदूर जो हैं वो अपने हाथ में हंसिया लेकर के फसल को काटने के लिए, धान काटने के लिए वो नाचती कूदती हुई, वो आनंद मनाती हुई वो खेत में आई। जब उसने इस दर्शन को मुझे बताया, मैं समझ गया कि कटनी का समय आ पहुंचा है, मजदूर की ज़रूरत है। और मजदूर लोग, दूत लोग, सेवक लोग, परमेश्वर के लोग आनंद मनाते हुए कटनी करने के लिए जाना है। मेरे प्रियो, जब आप और हम परमेश्वर के वचन में पढ़ते हैं, एक गहरा रेवलेशन, प्रकाशन मैं आपको देना चाहता हूं आज के दिन में। जब आप और हम उत्पत्ति उसके 2 अध्याय और उसके 15वें वचन को पढ़ते हैं, वहाँ हम इस बात को पाते हैं कि परमेश्वर ने आदम को भूमि की मिट्टी में से रचा और उसके नथनों में जो जीवन का श्वास फूंक दिया, और उसको अदन की वाटिका में रख दिया कि वो, उत्पत्ति 2 का 15 में लिखा है, तब यहोवा परमेश्वर ने आदम को लेकर अदन की वाटिका में रख दिया कि वह उसमें काम करे और उसकी रखवाली करे। यहाँ 2 भेद
मनुष्य के दो काम यहाँ समझ आ रहा है, दो उद्देश्य मनुष्य जीवन का समझ आ रहा है। वो है, पहला है काम करे, दूसरा है रखवाली करे। मेरे प्रियो, आदम को परमेश्वर ने अदन की वाटिका में इसलिए रखा कि वो वहाँ काम करे और रखवाली करे। आप और हम इस पृथ्वी में इसलिए रखे गए हैं कि हम काम करें और रखवाली करें। मेरे प्रियो, जब हम सब जानते हैं कि जब आप और हम स्वर्ग जाएंगे, स्वर्ग में वहाँ एक ही काम रहेगा 24 घंटा कि हम परमेश्वर की स्तुति करेंगे, भजन गाएंगे, उसकी महिमा करेंगे। लेकिन यहाँ इस धरती पर परमेश्वर ने आपको और हमको जन्म देकर इसलिए रखा है कि आप और हम काम करें। मेरे प्रियो, परमेश्वर का वचन बताता है, इफिसियों उसके 2 अध्याय के 10वें वचन में कहता है, क्योंकि हम परमेश्वर की रचना है और मसीह यीशु में उन भले कामों के लिए सिरजे गए जिन्हें परमेश्वर ने पहले से हमारे करने के लिए तैयार किया। गौर करने वाली बात यहाँ पर यह है मेरे प्रियो कि हम उस भले कामों के लिए सिरजे गए, रचे गए, बनाए गए जिन्हें करने के लिए, जिन्हें परमेश्वर ने पहले से, हमारे जन्म के पहले से परमेश्वर ने हमारे लिए काम तैयार करके रखा था, जिसको करने के लिए परमेश्वर ने आपको और हमको बनाया। माता पिता के द्वारा गर्भ में हमको इस धरती पर लाया। उस काम को करने के लिए आप और हम इस धरती पर आए, जिस काम को करने के लिए परमेश्वर ने पहले से ही तैयार करके रखा था। वो काम क्या काम है कह रहा है? उन भले कामों को करने के लिए। मेरे प्रियो, आप और हम भले कामों को करने के लिए सिरजे गए, रचाए गए। मत्ती 5:16 में लिखा है, उसी प्रकार तुम्हारा उजियाला मनुष्यों के सामने चमके कि वे तुम्हारे भले कामों को देखकर तुम्हारे पिता की जो स्वर्ग में है बढ़ाई करे। मेरे प्रियो, हमारे भले कामों को देखकर पिता की जो स्वर्ग में है लोग बढ़ाई करने पाए, लोग प्रशंसा करने पाए। अब ये भला काम क्या है? भला धार्मिकता का काम, भला काम यही है कि हम निस्वार्थ भावना से काम करते हैं। आगे मैं काम के विषय में बताऊंगा कौन सा काम करना है मेरे प्रियो। और आपके और हमारे जीवन में भले कामों का फल लगे। जब आप और हम परमेश्वर के वचन में पढ़ते हैं, तीतुस उसके 2 अध्याय के 14वें वचन में वहाँ लिखा है, जिसने अपने आप को हमारे लिए दे दिया कि हमें हर प्रकार के अधर्म से छुड़ा ले और शुद्ध करके अपने लिए, किसके लिए? अपने लिए एक ऐसी जाति बना ले जो भले भले कामों को करने में सरगर्म हो। मेरे प्रियो, आपको और हमको भले भले कामों को करने के लिए सरगर्म होना है, तैयार रहना है। सरदीस की कलीसिया को परमेश्वर कहता है, सरदीस की कलीसिया के दूत को लिख कि जिसके पास परमेश्वर की 7 आत्माएं और 7 तारे हैं, यह कहता है कि मैं तेरे कामों को जानता हूँ, तू जीवित तो कहलाता है पर है मरा हुआ। मेरे प्रियो, आपको और हमको हमारे कामों के अनुसार परमेश्वर हमें प्रतिफल देगा। प्रभु यीशु ने एक दृष्टांत कहा। एक स्वामी ने अपने दासों को बुलाकर परदेश जाते समय बुलाया और कहा, किसी को 5 तोड़ा, किसी को 3 तोड़ा और किसी को 1 तोड़े देकर कहा परदेश चला गया। लेकिन जब वो वापस आया तो किसी को 1 तोड़ा मिला था, किसी को 2 तोड़ा मिला था, किसी को 5 तोड़ा मिला था। तो 5 तोड़े वाले ने डबल किया, 2 तोड़े वाले ने डबल किया
एक तोड़ा वाले ने उसको भूमि में गाड़ दिया, काम नहीं किया। तब जिन्होंने अच्छा काम किया था उसको वो स्वामी कहता है, धन्य है अच्छे और विश्वास योग्य दास, तो थोड़े में विश्वास योग्य रहा, मैं तुझे बहुत वस्तुओं का अधिकारी बनाऊंगा, अपने स्वामी के आनंद में सहभागी हो। मेरे प्रियो, जब आप और हम काम करेंगे, मेहनत करेंगे, मजदूर की ज़रूरत है, मजदूरी करेंगे, परमेश्वर आपको और हमको अपने हमारे काम के अनुसार प्रतिफल देगा। एक प्रकाशन मैं आपको बताना चाहता हूँ कौन सा काम करना है। जैसे आदम अदन की वाटिका में था, कहाँ था? वाटिका में था। वाटिका में क्या था? पेड़ पौधे थे, है ना, और जंगली जानवर उसके साथ, पशु पक्षी उसके साथ रहते थे। एक काम परमेश्वर का एक इसके साथ कड़ी जुड़ी हुई है। ये समझने वालों को समझ में आएगा, नहीं समझने वाले लोग नहीं समझ सकते इस बात को। हम जानते हैं एक स्वामी अपने खेत पर जहाँ पेड़ होता है वो पेड़ पर फल ढूंढने के लिए आता है। जब वो पेड़ पर फल नहीं पाता है तो उसने, पढ़ते हैं लूका 13 के 7 में लिखा है, तब उसने बारी के रखवाले से कहा। किससे कहा? रखवाले से कहा। क्या कहा? देख, 3 वर्ष से मैं इस अंजीर के पेड़ पर फल ढूंढने के लिए आता हूँ, परंतु नहीं पाता, इसे काट डाल कि यह भूमि को भी क्यों रोके रहे। तब रखवाला स्वामी से विनती करता है और कहता है, प्रभु 1 वर्ष इसे और रहने दे, इसके चारों ओर मैं खाद डालूंगा, इसमें पानी डालूंगा, और ये आगे को बढ़े और फले तो अच्छा है, नहीं तो इसको तू काट डालना। अब उस रखवाले का काम क्या था? वो उसके चारों ओर क्या डाले? खाद डाले, उस पर पानी डाले। मेरे प्रियो, ऐसे ही आप और हमको परमेश्वर ने एक मजदूर की तरह काम करने को कहता है और रखवाली करने को कहता है। जब आप और हम दूसरा कड़ी को देखते हैं, परमेश्वर ने आपको और हमको रखवाली करने के लिए चुना और बनाया है। आपको और हमको परमेश्वर ने रखवाली करने के लिए चुना है। यह एजकेल 3 के 17 में हम पढ़ते हैं, वहाँ परमेश्वर कहता है, हे मनुष्य के संतान, मैंने तुझे इजराइल के घराने के लिए पहरुआ नियुक्त किया है। तू मेरे मुँह की बात सुनकर मेरी ओर से चेतावनी देना। आप और हम पहरुआ हैं, चौकीदार हैं। आई एम सर्वेंट ऑफ गॉड, वेरी गुड, बट आई एम वॉचमैन ऑफ गॉड। मेरे प्रियो, आप और हम वॉचमैन हैं। इस बात को मैंने एक वीडियो में बताया था कि इजराइल का पहरुआ वाले वीडियो में देखना, वहाँ अच्छे से समझ आएगा। मेरे प्रियो, आपको और हमको रखवाली करना है। आदम किसकी रखवाली करता था? वाटिका था, भूमि था, वो उस भूमि की रखवाली किया करता था। उस भूमि की, उस संपत्ति की समझ लो वो मालिक था। आज आप और हम क्या मांगते हैं प्रभु से? भजन संहिता 2:8 के अनुसार आप और हम प्रार्थना करते हैं, हे प्रभु, तूने कहा है मुझसे मांग, मैं जाति जाति के लोगों को तेरी संपत्ति होने के लिए और दूर दूर के देश के लोगों को तेरी निज भूमि बनने के लिए दे दूंगा। प्रभु, हम आत्माओं को मांगते हैं, आत्माओं को मांगते हैं। हम ऐसा प्रार्थना करते हैं। क्या मांगते हैं प्रभु से? भूमि। ये भूमि कौन है? कलीसिया, लोग। एक आदमी हमारे लिए भूमि है, एक आदमी हमारे लिए संपत्ति है। इसकी हमें रखवाली करना है। जब आप और हम पहला पतरस के पत्री में पढ़ते हैं, वहाँ पर परमेश्वर का वचन सिखाता है कि जो झुंड तुझे मिला है उस झुंड की तू रखवाली कर। जो कलीसिया तुझे मिला है उस कलीसिया की तू रखवाली कर। पहला पतरस 5 अध्याय के 2 वचन में लिखा है कि परमेश्वर के उस झुंड की जो तुम्हारे बीच में है रखवाली करो, और यह दबाव से नहीं परंतु परमेश्वर की इच्छा के अनुसार आनंद से और नीच कमाई के लिए नहीं पर मन लगा कर करो।
मेरे प्रियो, हमारी संपत्ति हमारी भूमि है, हमारी भूमि कलीसिया है, हमारी भूमि लोग हैं। उस भूमि में क्या करना है? काटना है, छांटना है, उस पर हल चलाना है, उस पर वचन का बीज डालना है। एक मजदूर ने क्या कहा? मैं इसके चारों ओर खाद डालता हूँ। खाद मीन्स उसको बढ़ाने के लिए पोषक तत्व। ये पोषक तत्व क्या है? वचन का बीज उसके अंदर डालना है। पोषक तत्व, वचन रूपी पोषण उसे देना है ताकि वो बढ़े, फूले, फले। आप और हम जब वो बढ़ेगा, फलेगा, फूलेगा, दो कंडीशन हैं। एक तो प्रभु ने कहा आप और हम एक वृक्ष के समान हैं, दूसरा है हम फसल के समान हैं। पहला कुरिन्थी 3 अध्याय के 9वें वचन में हम इस बात को जानते हैं कि आप और हम परमेश्वर के सहकर्मी हैं, परमेश्वर की खेती और परमेश्वर की रचना है। आप और हम परमेश्वर की खेती हैं। खेती हैं, क्या है? खेती हैं। और खेती को क्या करेगा? स्वामी काटने के लिए मजदूर को तैयार कर रहा है। मजदूरों के द्वारा खेती को काटेगा, फसल को काटेगा। और फसल को काटेगा तो क्या देखेगा? दो ही बातें देखेगा, एक भूसा वाला और एक पक्का वाला। बाइबिल कहता है पक्का गेहूं अलग किया जाएगा और भूसी अलग किया जाएगा। जो पक्का होगा वो स्वर्ग राज्य का अधिक वारिस होगा, जो भूसी के समान होगा वो नरक में डाल दिया जाएगा। मेरे प्रियो, आप और हम दो ही कंडीशन में हैं। पहला फसल और दूसरा है वृक्ष। हमें फल लाना है, एक वृक्ष की तरह है तो हमें फल लाना है, नहीं तो काट डाले जाएंगे और आग में झोंक दिए जाएंगे यदि फल नहीं लाए। मैंने पिछले संदेश में कहा था फल लाओ, और दूसरा है कि हम फसल हैं। यदि अच्छा फसल बने तो स्वर्ग के राज्य, और यदि भूसा वाला हो गए तो नरक। मेरे प्रियो, दो कंडीशन है, दोनों कंडीशन में दो चुनाव हैं, एक नरक और एक स्वर्ग। ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। परमेश्वर ने व्यवस्था विवरण में कहा कि मैंने जीवन और मरण, आशीष और श्राप तेरे सामने रखा है, तो चुन ले जिसको चुनना है। लेकिन परमेश्वर ने एक बात सलाह दिया कि ये मेरे पुत्र, तू जीवन ही को चुन ले जिससे तू और तेरा वंश सदा जीवित रहे। और ये जीवन को चुन ले कहा। अब ये जीवन कौन है? यीशु ने कहा, यूहन्ना 14:6 में कहा, मार्ग, सत्य और जीवन मैं हूँ। मेरे प्रियो, हमें यीशु को चुनना है, ना कि संसार को चुनना है। दो बातें आज मैंने प्रकाशन दिया। आदम को परमेश्वर ने अदन की वाटिका में रखा कि वो काम करे। जब आप और हम काम करेंगे, काम के अनुसार परमेश्वर हमें स्वर्ग में प्रतिफल देगा। परमेश्वर को टाई कोट लगाकर घूमने वालों की ज़रूरत नहीं है, परमेश्वर को काम करने के वालों की ज़रूरत है, रखवाली करने वालों की ज़रूरत है। आप और हम रखवाली करें, आप और हम काम करें। परमेश्वर इस वचन के द्वारा बहुत से आशीष देवे। जय मसीह की। पापा